नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइमेट 4। आज प्राइमेट 4 में आपको दिखाएंगे नतीजों से पहले ईवीएम का शोर मच चुका है। आपको बताऊंगा कि किसका स्कोर घट चुका है, किसका स्कोर बढ़ गया। आपको दिखाऊंगा आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। 4 जून को चुनाव के नतीजे तो आएंगे, लेकिन 2 जून को सरजी क्या तिहाड़ जाएंगे, ये पूरी खबर दिखाऊंगा आपको। तो वहीं आपको बताऊंगा आज की 4 जून सुनते ही पाकिस्तान के पसीने क्यों छूट रहे हैं, पीएम मोदी के नाम से पाकिस्तान में दहशत क्यों फैली हुई है, ये दिखाऊंगा आपको। साथ ही साथ बताऊंगा आपको कि भीषण गर्मी से परेशान कहां कहां जा रहा है इंसान, लेकिन बाहर निकलने में खतरा क्यों और मगरमच्छ कहां घूम रहा है, ये खबरें प्राइमेट 4 में आपके सामने होगी। लेकिन पहले इस बुलेटिन में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश, पंजाब के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा, पश्चिम राजस्थान के लिए भी रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी है। हमारा वेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है। इसके बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी और इसके बाद कल के लिए ऑरेंज है। इसके बाद हमने येलो कलर किया है कि स्लोली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के बाद जो हीट वेव की सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इफेक्ट कर रहा है, उसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न हिमालय रीजन में हल्का फुल्का रेनफॉल भी हो सकता है। तो ग्रेजुअली डे 4 तक ये टेम्परेचर्स कम होने चाहिए। तो देश के अंदर भीषण गर्मी तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। राजधानी दिल्ली में 50 डिग्री के करीब पारा पहुंच चुका है। दिल्ली के नरेला, मुंगेशपुरी में पारा 49.9 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया गया है और अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां ये पूरी तलती हुई तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। गर्मी की देखो प्रचंडता इतनी बढ़ चुकी है। लेकिन देश के कई राज्यों में गर्मी का हाईलाइट राजस्थान का चूरू देश में सबसे ज्यादा गर्म शहर के तौर पर दर्ज किया गया। 28 मई को चूरू में पारा 50.5 डिग्री रहा है। हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश में हीट वेव का कहर है। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में भी पारा 40 के पार पहुंच चुका है। सूरज तप रहा है, नो तपे का 5वां दिन है और आप देख सकते हैं कि गर्मी से लोगों की हाल बेहाल हैं और उसी से निजात पाने के लिए नगर निगम की तरफ से ये ऑप्शन सामने आया है। आप देखिए पानी की बौछारें की जा रही हैं और लोग राहत महसूस कर रहे हैं। ये जयपुर का इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, रामबाग चौराया है और ये तस्वीरें आप देखिए ग्रीन शेड यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि लोग जब बत्ती पर रुकें तो उन्हें छाया मिल सके। हिंदुस्तान का आधा हिस्सा इस वक्त उबल रहा है, सूरज की तपिश से झुलस रहा है। गर्मी का प्रकोप ऐसा कि 40-50 क्या 100 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जैसे हालात ये हैं कि प्रचंड गर्मी का प्रकोप ये कि जो हम सुनते थे कि पारा 45-40 के पार हो गया, लेकिन इस बार ही पारा 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ये 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं हीट वेव से जुड़ी बड़ी खबर बिहार से। शेखपुरा में जबरदस्त गर्मी पड़ी, आफत स्कूल में भीषण गर्मी के चलते कई छात्र बेहोश हो गए। बेहोश हुए स्टूडेंट्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार 50 के आसपास पारा पहुंच रहा है और ये बिहार की तस्वीरें हैं। बिहार के शेखपुरा में बच्चे बेहोश हो गए गर्मी के प्रकोप के चलते। ये इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो रहा है, उसके चलते तो ये लोगों बच्चे को बेहोशी का, चक्कर आना, उल्टी होना, ये सब लक्षण दिखाई दे रहा है। अभी सभी जो बच्चे जो आए हैं स्कूल से अभी सब स्टेबल हैं और ठीक ठाक हैं। गार्जियन से भी पूछा गया और बच्चे से भी पूछा गया, सब लोग अपने अच्छे बता रहे हैं कि ठीक ठाक अब लग रहे हैं, इसलिए अभी स्टेबल है मरीज सब। तो बिहार के बेगूसराय में भी गर्मी ने परेशानी बढ़ा दी है। मटियानी के स्कूल में बेहोश हुए कई छात्र आए। बीमार पड़े स्टूडेंट्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीषण गर्मी के चलते ये छात्र छात्राएं बेहोश हुए हैं। जैसे स्कूल प्रशासन के संज्ञान में मामला आया, वहां पर प्राथमिक उपचार उनको मुहैया कराते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन बेगूसराय की तरह बिहार के मुंगेर में भी गर्मी का असर दिखाई पड़ा है। मुंगेर के सरकारी स्कूल में गर्मी से कई बच्चे बेहोश हो गए। जमालपुर प्रखंड में 17 बच्चे गर्मी से बेहोश हुए। बेहोश हुए सभी बच्चों को स्कूल से घर भेजा गया। बिहार की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। शेखपुरा से लेकर बेगूसराय और वहां से मुंगेर। मतलब बच्चे गर्मी झेल नहीं पा रहे। मुंगेर के अलग अलग स्कूलों में 17 से ज्यादा बच्चे बेहोश हुए। मॉर्निंग प्रेयर से लेकर के क्लासरूम तक बच्चे भीषण गर्मी से परेशान दिखाई पड़ रहे हैं।
आगे दिखाएंगे आपको पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर सबसे बड़ा वार, लेकिन उसके पहले देखिए जरा कहां आईपीएस के बीच छिड़ा आवास को लेकर के झगड़ा। हरियाणा में आईपीएस के बीच सरकारी आवास को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आईजी वाई पूरन कुमार ने सरकारी आवास मामले में डीजीपी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में कई आईपीएस के नाम का जिक्र है जिनके पास दो मकान हैं। पत्र में यह भी लिखा गया कि एक आईपीएस ने सीनियर ऑफिसर मैस को मकान बना लिया है। इस मामले में डीजीपी ने पंचकुला और चंडीगढ़ के साथ पूरे प्रदेश में आईपीएस को अलॉट किए गए मकान को लेकर रिपोर्ट मांगी है। मथुरापुर में पीएम मोदी की रैली, जहां मथुरापुर की जनसभा से इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी ने अटैक किया। पीएम मोदी ने परिवारवाद के मुद्दे को फिर उठाया है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर भी आरोप लगाया। टीएमसी मठों पर हमला करवा रही है, यह आरोप लगाया पीएम मोदी ने। परिवारवाद की राजनीति ने करोड़ों करोड़ युवाओं के सपने मार दिए थे। पांच पीढ़ी को आजाद हिंदुस्तान में तबाह कर दिया गया। उनके सपनों को रौंद दिया गया। उनकी आशा आकांक्षाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। ये बंगाल के मठों को, साधु संतों तक को नहीं छोड़ रही। टीएमसी, इस्कॉन, रामकृष्ण मठ और भारत सेवाश्रम संघ जैसी संस्थाओं को गाली दे रही है। इसके गुंडे मठ पर हमला कर रहे हैं। इन लोगों ने सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन बंगाल में इन्हें अवैध घुसपैठियों को बचाना है। तो वहीं 4 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब तक 50 डिग्री का रिकॉर्ड टूटने की आशंका जताई जा रही थी। अब ये 51.4 पहुंच चुका है दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में। तो मणिशंकर अय्यर के चीन हमले वाले बयान पर बीजेपी ने हमला किया। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर वार किया और कहा कि चीन के हमले पर पर्दा डालना चाहते हैं अय्यर। वो कह रहे हैं कि कांग्रेसियों का चीन प्रेम क्या बताता है। लेकिन मणिशंकर अय्यर के बयान पर सियासी घमासान मचा है। मणिशंकर अय्यर ने भारत पर चीन के हमले को कथित करार दिया। अय्यर ने कहा कि 1962 में चीन ने किया था कथित हमला। हालांकि विवाद बढ़ा, मणिशंकर अय्यर ने माफी भी मांगी। In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया। अय्यर के बयान पर मीडिया सेल प्रमुख जयराम रमेश ने पोस्ट किया कि 1962 में भारत पर चीनी हमला सच्चाई है। 62 की जंग में हमारे 40 सैनिक शहीद हुए थे, ये सच्चाई है। और आगे दिखाएंगे आपको बिहार में राजनीतिक बयानों का वार, लेकिन उसके पहले देश की टॉप पॉलिटिकल खबरें। उससे पहले बिहार की राजनीति गर्मा चुकी है। तेजस्वी यादव ने फिर साधा है बीजेपी पर निशाना। बिहार की जनता अब सबक सिखाएगी, तेजस्वी कह रहे हैं। लेकिन उनके बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार में आरजेडी का खाता तक नहीं खुलेगा। असली मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है, गरीबी का है। बिहार ने 40 में से 39 सांसद दिया इनको। गुजरात से भी ज्यादा सांसद दिया 10 सालों में। लेकिन बिहार को ठेंगा मिलेगा और गुजरात को सब कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। लालू प्रसाद जी मोहम्मद लालू प्रसाद भी बन जाएंगे तब भी बिहार में खाता नहीं खुलेगा। अब खबर मथुरा से, जहां पानी के विवाद को लेकर के दो पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। चार्ज होने के बाद जमकर पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई। पत्थरबाजी में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं। पथराव करने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस जुट चुकी है।
मथुरा के गोविंद नगर इलाके में दो पक्षों में नल से पानी भरने को लेकर कहासुनी हुई। कुछ देर में भयानक हंगामा हो गया और एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर जमकर पथराव किया। ईंटों और पत्थरों की वजह से दूसरे पक्ष की दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल तक हो गई। पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अमित शाह की रैली है। रैली से शाह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर, राहुल अखिलेश पर शाह का शहजादा वाला वार सामने आया। उन्होंने कहा कि हार के लिए शहजादे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। 4 की दोपहर को ये दोनों शहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। राजकोट महानगर पालिका के टाउन प्लानर हिरासत में ले लिए गए। टाउन प्लानर एमडी सागठिया हिरासत में लिए गए हैं। राजकोट क्राइम ब्रांच ने सागठिया को हिरासत में लिया। अज्ञात जगह पर ले गई उनको और अब पूछताछ की जा रही है। तो भीषण गर्मी के बीच दिल्ली से हैरान करने वाली खबर सामने आई। दिल्ली में पार्किंग में खड़ी हुई कारों में आग लग गई। मधु विहार में 17 गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। सरस्वती कुंज सोसाइटी के पास पार्किंग में हादसा हुआ। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे कर्णभूषण सिंह के गोंडा में काफिले हादसे पर काफिले में चल रही फॉर्च्यूनर ने सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों को रौंद दिया, जिनकी मौत हो गई। गोंडा से बीजेपी उम्मीदवार हैं कर्णभूषण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोंडा से, जहां कर्णभूषण सिंह के काफिले की एक गाड़ी ने लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 बाइक सवारों की मौत हो गई। हालांकि गोंडा एक्सीडेंट केस में पुलिस ने एक्शन लिया है। आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा की सिरसा खैरागढ़ा का रहने वाला है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।